हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस सोलंकी सर गंगापुर सिटी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिन जिन विद्यार्थियों की इस कोरोना वैश्विक जो महामारी है, इसके कारण हमारे संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके कारण जो तैयारी में आपको बाधा आई है और हमारी क्लास लेने में आपको समस्या जो आई है, जिसके कारण हमारी कोचिंग संस्थान जो भी है वो बंद है। तो इस समस्या के कारण हमारे प्रिय विद्यार्थियों की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो क्या है, कमजोर सी पड़ गई है और वो थोड़ा मायूस होते जा रहे हैं। उस मायूसी को देखते हुए मैं सोलंकी सर आपके लिए इस लॉकडाउन में मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो मैं आपको रेगुलर देते जाऊंगा। प्रत्येक टॉपिक में आपको देता जाऊंगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, आइए मैं आपके सामने आज एक नया बेहतरीन टॉपिक लेके आ रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है, देखिए, बहुभुज। टॉपिक का नाम है बहुभुज। ठीक है, ये वो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चंस हमारी कंपटीशन जो एग्जाम्स है, रेलवे, एसएससी, बैंक्स, पटवार आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें एक दो क्वेश्चंस हमेशा 100% देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारी रीट की एग्जाम्स जो होती है लेवल 1, लेवल 2 मैथमेटिक्स, उसमें आपको एक दो क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। रेलवे, एसएससी, बैंक्स में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को लेके चलता हूं मैं आपके सामने, आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, बहुभुज। देखिए, बहुभुज की बात करते हैं तो बहु यानी होता है अनेक, और भुज भुजन होता है भुजा। ठीक है, यानी अनेक भुजाओं से घ्रिवंद आकृति को कहते हैं बहुभुज। ठीक है, अनेक भुजाओं से घ्रिवंद आकृति कहलाती है बहुभुज। ठीक है, अब लेकिन हम बात करते हैं कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, तो बता दूं मैं आपको, वो आते हैं समबहुभुज से। किससे आते हैं? समबहुभुज। तो आइए सबसे पहले हम समबहुभुज का डेफिनेशन देखते हैं। देखो, समबहुभुज को मैंने 3 पार्टों में बांट दिया है। सम प्लस बहु प्लस भुज। दोस्तों, आप जानते हैं सम यानी होता है समान, बहु यानी होता है अनेक, और भुज यानी भुजा। तो हम कह सकते हैं समान लंबाई की अनेक भुजाओं से घ्रिवंद आकृति कहते हैं समबहुभुज। आदि दोस्त समझ में आया? सम प्लस बहु प्लस भुज। सम यानी समान, बहु यानी अनेक, और भुज यानी भुजा। तो हम कह सकते हैं समान लंबाई की अनेक भुजाओं से घ्रिवंद आकृति को समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि समबहुभुज के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला जो एग्जांपल जो है समबहुभुज का, ध्यान दीजिए, दुनिया का सबसे पहला जो समबहुभुज का एग्जांपल है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए, ये एक सबसे पहला समबहुभुज का एग्जांपल है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइए हम बात करते हैं फिर समांतर चतुर्भुज। अब ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज की हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज जो है ना, इसके जो एग्जांपल्स है वो वर्ग है, आयत है। ठीक है, और समचतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन हमें बात करनी है समबहुभुज की। तो समबहुभुज में समांतर चतुर्भुज का जो एग्जांपल होता है ना, वर्ग, स्क्वायर।
वो आपके समबहुभुज में आएगा। ठीक है, क्योंकि समबहुभुज कहता है कि जो भुजाएं है ना वो लंबाई में समान होनी चाहिए। तो जो वर्ग है ना इसी में भुजा क्या होती है, लंबाई में समान। ठीक है, तो चतुर्भुज में जाएंगे तो समांतर चतुर्भुज में होता है वर्ग, ये समबहुभुज का एग्जाम्पल है। उसके बाद बता दूं मैं आपको सम पंचभुज, सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज, सम अष्टभुज, सम दसभुज, सम द्वादशभुज। तो ध्यान दीजिए ये हमारे समबहुभुज के एग्जाम्पल हुए। समबाहु त्रिभुज दुनिया का सबसे पहला समबहुभुज का एग्जाम्पल होता है समबाहु त्रिभुज। समांतर चतुर्भुज में है आपका वर्ग, ये समबहुभुज का एग्जाम्पल है। सम पंचभुज, सम यानी समान, पंच यानी पांच, भुज यानी भुजाएं, यानी ऐसी आकृति जिसकी पांचों भुजाएं लंबाई में समान हो तो सम पंचभुज कहलाएगा। सम षष्ठभुज यानी कि ऐसी आकृति जिसकी सम यानी समान, षष्ठ यानी छह, तो ऐसी आकृति जिसकी छह भुजा लंबाई में समान हो तो सम षष्ठभुज कहलाएगा। सम अष्टभुज वही सभी आठों भुजा लंबाई में समान होनी चाहिए। हाँ जी, सम दसभुज यानी कि सम यानी समान, दस यानी दस भुजाएं, तो 10 भुजाएं समान होनी चाहिए लंबाई में। तो ये हमारे समबहुभुज के एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए समबहुभुज के अंदर मेन बात जो है, मुख्य बात है वो ये है कि समबहुभुज में समबहुभुज का कोई सा भी एग्जाम्पल हो इनमें से, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये वो हो, चाहे कोई सा भी हो। ध्यान दीजिए समबहुभुज में जो भुजाएं होती है, ध्यान दीजिए वो सभी लंबाई में समान होती है। ध्यान दीजिए समबहुभुज में जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोण यानी अंदर के कोण, वो सभी आपस में समान होते हैं। समबहुभुज में जो बाह्य कोण होते हैं वो भी सभी आपस में समान होते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। समबहुभुज का एक मुख्य जो पहलू है, मुख्य जो बिंदु है वो भी ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए समबहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों आपको एक साथ एक दूसरे के आमने सामने दिखेंगे। उन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। ये हमें ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए दो अंतःकोणों में जितना अंतर होगा उतना ही अंतर दो बाह्य कोणों में होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि समबहुभुज में अंतःकोण आपस में समान होते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में बात फंस जाए कि दो अंतःकोणों का अंतर इतना है तो ध्यान दीजिए उस बहुभुज में बाह्य कोणों के जो अंतर होगा वो भी इतना ही होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आइए अब आगे लेके चलते हैं आपको। देखिए कुछ विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे ये मैंने डाल दिया है समबहुभुज, और ध्यान से समझना है आपको। ध्यान दीजिए समबहुभुज में बात करता हूं, दो कोणों का विशेष बात रहती है इसके अंदर। दो कोणों को विशेष रूप में दर्शाता है, विशेष रूप प्रश्नों में उसकी जिक्र होता है। वो आपका है एक तो अंतःकोण, एक होता है बाह्य कोण। ध्यान दीजिए अंतः नाम से चल रहा है पता, अंदर का कोण, और बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण। ठीक है, जैसे मैं एक चित्र बना रहा हूं आपके सामने। जैसे मैंने ले लिया समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए ये हमारे समबाहुभुज का एग्जाम्पल है, और ये जो आकृति पता है किसकी है, ये है आपकी समबाहु त्रिभुज की, और ये हमारे एक समबाहुभुज का एग्जाम्पल है। सबसे पहला ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए ये तो हो गए अंतःकोण। जैसे मैं कह दूं ये अंतःकोण 1, ये अंतःकोण 2, ये अंतःकोण 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3। कितना होगा 60। यानी कि अंतःकोण जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर। ये समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है। ठीक है, हम बात करते हैं अब बाह्य कोण की। तो किसी भी एक भुजा को बढ़ा लीजिए, बाह्य कोण निकल के आ जाएगा। इसको बढ़ाएंगे, चाहे आप दक्षिणावर्त में बढ़ा लो, चाहे आप वामावर्त बढ़ा लीजिए। ठीक है, आपको बाह्य कोण मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए ये अंतःकोण है, ये बाह्य कोण है। चलो मैंने इसका नाम दे दिया कोण 4, ये कोण 5, ये कोण
6। ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर कोण 6 बराबर कितना, 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना, 180 डिग्री। देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, समबाहुभुज में जो मैंने पहला एग्जांपल लिया है समबाहु त्रिभुज का, इसकी भुजा भी आपस में क्या होंगी, समान। इस बिंदु डाल दूं मैं ए, बी और सी, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ये हमें ध्यान रखना है। हाँ जी, कभी भी अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू मिलेगी 180। कहीं भी देख लेना 180, क्योंकि ये 60 का, ये 120 का, 120 और 60 कितने हो गए, 180 डिग्री। देखिए बंधु, आगे लेकर चलता हूं आपको। सबसे पहले बात आती है अंतःकोणों के योग की। अंतःकोणों का योग, ध्यान दीजिए, अंतःकोणों का जो योग जो है ना, वो निर्भर करता है भुजाओं पर। निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बाह्य कोणों के योग की बात करें, हमेशा ध्यान दीजिए, अगर किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों के योग की बात करते हैं, अंदर के कोणों के योग की बात, तो ध्यान दीजिए वो हमेशा भुजाओं की संख्या पर निर्भर करेगा। और हम बात करें बाह्य कोणों के योग की, तो दुनिया का कोई सा भी समबाहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। चलो आगे लेके चलता हूं मैं आपको। अगर मैं किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना चाहता हूं, योग, तो इसका एक सूत्र होता है, ध्यान रखना सरकार। देखिए बाबू, सूत्र है n-2 इंटू 180 डिग्री। इस n-2 इंटू 180 डिग्री से हम किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें बाह्य कोणों के योग की बात करते हैं तो वो फिक्स है 360 डिग्री। एक बात और, अगर हाँ, आगे बताऊं मैं आपको, अगर कोई भी अंतःकोण की वैल्यू निकालनी है, आप किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोण की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस बाह्य कोण। ठीक है, इसके द्वारा, या हम निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला और है, यानी अंतःकोणों का योग बटे n, भुजाओं की संख्या का भाग दे। अगर अंतःकोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो भी हम अंतःकोण की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इधर हम निकालना चाहते हैं बाह्य कोण, तो बाह्य कोण के लिए एक फॉर्मूला है 180 माइनस अंतःकोण। अगर अंतःकोण पता है और बाह्य कोण निकालना है तो 180 में से एक अंतःकोण हटा दीजिए, बाह्य कोण निकल जाएगा। ठीक है, या एक फॉर्मूला और है 360 बटे n। अगर 360 में आप भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो भी आपको बाह्य कोण की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी इस फॉर्मूले से, और इससे भी हो जाएगी। ठीक है, अगर अंतःकोण की बात करें तो बाह्य कोण मालूम होना चाहिए, तो 180 माइनस बाह्य कोण इक्वल टू कोण निकलेगा अंतःकोण। या
अंत्यकोणों का योग पता है, उसमें भुजाओं की संख्या का भाग दीजिए तो भी आपका अंत्यकोण निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी हो n का मान, तो अंत्यकोणों के योग में अंत्यकोण का भाग दे दो। ठीक है, तो आपको n का मान निकल जाएगा। इधर बात करें, अगर 360 में आप बाह्य कोण का भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखेंगे हम, कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं इस टॉपिक के। देखो, एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है हमें, जिसमें क्या होता है, समबहुभुज के विकर्णों की संख्या पूछता है। समबहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, अगर विकर्णों की संख्या निकालना है तो इसकी एक ट्रिक होती है, ध्यान रखना, n इंटू n माइनस 3/2, n गुणा n माइनस 3/2। यहाँ n भुजाओं की संख्या है, इससे हम विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समबहुभुज में। ओके, चलिए एग्जांपल देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, समषष्ठभुज के अंत्यकोणों का योग ज्ञात कीजिए। समषष्ठभुज के अंत्यकोणों का योग निकालना है। ठीक है, आइए समषष्ठभुज के अंत्यकोणों का योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए, अंत्यकोणों का योग निकालना है तो हमें सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र है आपका n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ n बराबर कितना पता है आपको, n बराबर है षष्ठ, समषष्ठभुज यानी सम यानी समान, षष्ठ यानी 6, तो n मान कितना होगा बाबू, 6। अजी दोस्तों, n का मान हो गया 6। अब निकालना क्या है, अंत्यकोणों का योग। अब योग का फॉर्मूला कितना है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n का मान 6 माइनस 2 इंटू 180, 4 इंटू 180 बराबर 720 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर समषष्ठभुज के अंत्यकोणों का योग कितना है, 720 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि भाई प्रत्येक अंत्यकोण की वैल्यू बताओ, तो प्रत्येक अंत्यकोण निकालें कैसे, 720 में आप भाग देंगे किसका, 6 का। ठीक है, क्योंकि जितने भुजा होती है उतने ही अंत्यकोण होते, ध्यान रखना, जितनी भुजा उतने ही अंत्यकोण, और जितने अंत्यकोण उतने ही बाह्य कोण। ठीक है, आइए तो भाग दिया भुजा का। ठीक है, हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अंत्यकोणों का योग बटे n, यानी 720/6 हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाला आपसे बाह्य कोण पूछ लेता है, भैया बाह्य कोण बताइए, तो बाह्य कोण बराबर, हाँ जी बाह्य कोण निकालना है, तो मैंने कहा था अंत्यकोण आपको पता है कितना 120, तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं 180 में से घटाकर, तो 180 माइनस 120, तो समषष्ठभुज का बाह्य कोण कितना है, 60 डिग्री। या बाह्य कोण और भी निकाल सकते हैं, बाह्य कोण के लिए मैं बताऊं आपको 360, यानी बाह्य कोणों का योग 360 बटे भुजाओं की संख्या n, तो 360, n कितना है इस क्वेश्चन में, 6 का भाग दिया, कितना गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा था समषष्ठभुज के अंत्यकोणों का योग, यानी षष्ठभुज तो n का मान 6 हो गया, तो अब निकालना है योग, सूत्र है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो 6 माइनस 2 गुना 180,
4 इंटू 180 720। प्रत्येक अंत्यकोण निकालना है तो योग में भुजाओं की संख्या का भाग दे दो। ठीक है, तो आइए 720 में हमने 6 का भाग दिया, प्रत्येक अंत्यकोण की वैल्यू आई है 120 डिग्री। अगर बाह्यकोण निकालना है, अंत्यकोण पता है, तो 180 में से हम घटाएंगे 120, क्योंकि पता है 120 और 60, यानी कि अंत्यकोण प्लस बाह्यकोण इक्वल होता है 180। तो यहाँ पर 180 में से 120 गया, 60 डिग्री आ गया आपका बाह्यकोण। अगर फॉर्मूले से निकालना है, हमें पता है अंत्यकोण बाह्यकोणों का योग होता है 360, उसमें भुजाओं की संख्या का भाग दीजिए, क्योंकि भुजाओं की संख्या किससे निकलती है, बाह्यकोण के भाग देने से। तो ध्यान दीजिए बाह्यकोण निकल सकता है भुजाओं की संख्या का भाग देने से। तो आइए कितना आया 60। अब हम चलेंगे अगला एग्जाम्पल देखिए। देखिए इस टॉपिक का शानदार अगला एग्जाम्पल है जो एग्जाम में फंसता रहता है। वो अगला एग्जाम्पल है आपका, समपंचभुज में कुल कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं। समपंचभुज, समपंचभुज में कुल विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समपंचभुज में कुल विकर्णों की संख्या निकालनी है। आदि सूत्र याद है आपको। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो है n गुणा n-3/2। यहाँ n का मान कितना मान हो गया 5। इससे पता लगा पंच के नाम से। तो आइए 5 गुणा 5-3/2, यानी 5 गुणा 2 से 2 गया। तो बताइए समपंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हुई 5। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। सूत्र याद रखना है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का। क्या फार्मूला है, n गुणा n-3/2। n का मान डाल दिया 5, हल किया 5 होगी। तो बताइए समपंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी 5। अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल है सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। सम अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। फॉर्मूला मालूम है n इंटू n-3/2। n का मान 8, n का मान 8 पता कहां से लगा, नाम से। चलिए 8 गुणा 8-3/2, 8 गुणा 8 में 3 गया, कितना बच गया 5, 5 चौगु 20। बताइए समअष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी आई है